आइए कक्षा 9 गणित में आप सभी का स्वागत है। आज हम अध्याय 3 घातांक के एपिसोड क्रमांक 4 से कुछ सवाल का अध्ययन करते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 1, निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। पहला प्रश्न है 1/2 पूरे का घात है 5, इसका मान ज्ञात करना है। आइए हल करते हैं। हल, एक बार प्रश्न को लिख लीजिए ऐसे बराबर। अब हमको क्या करना है, देखिए यहाँ पर 1/2 का घात 5 है, घातांक ऋणात्मक है। तो यहाँ पर देखिए घातांक नियम 8वां में 1 का घात ऋण m है बराबर 1/1 का घात धन m बन जाता है। तो इसको अंश और हर को हम ऐसे आपस में बदल देते हैं, तो जो घात है ऋणात्मक है वो क्या बन जाएगा, धनात्मक। तो इस प्रकार से हम इसको अब ऐसे लिख सकते हैं 2 का घात 5। तो 2 का घात 5 है, मतलब 2 का गुणा 2 से करेंगे कितने बार, 5 बार। कर लीजिए गुणा, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32। इस प्रकार से 1/2 पूरे का घात 5 का मान ज्ञात किए तो प्राप्त होता है 32। ठीक है। आइए प्रश्न क्रमांक 2 देखते हैं। 1/3 का घात 4 है का मान निकालना है। हल करते हैं। आइए सबसे पहले एक बार प्रश्न को लिख लीजिए ऐसे बराबर। यहाँ पर फिर से इसी नियम को लगाएंगे, घातांक नियम। यहाँ पर ध्यान दीजिए, यह देखिए 1/1 का घात m है, तो हम उसको लिख सकते हैं 1 का घात m धन है। तो इसको हम लिख देंगे 3 का घात 4। यहाँ आप लिख सकते हैं घातांक नियम, घातांक नियम 1/1 का घात m बराबर 1 का घात ऐसे बराबर। अब देखिए 3 का घात 4 है, तो 3 का 3 से गुणा कीजिए 4 बार ऐसे। 3 किया 9, 9 किया 27, 27 किया 81। इस प्रकार 1/3 का घात 4 का मान 81 प्राप्त होता है। आइए एक और प्रश्न देखते हैं। तीसरा प्रश्न 6 का घात 7 बटा 2 का घात 3 गुणित 3 का घात 7 का मान ज्ञात कीजिए। हल, एक बार प्रश्न को लिख लीजिए 2 का घात 3 गुणित 3 का घात 7। यहाँ पर देखिए, यहाँ आधार अंश में आधार 6 है, लेकिन हर में आधार 2 भी है और 3 भी है। तो 2 और 3 आधार तो सरल रूप में है, परंतु 6 सरलतम रूप में नहीं है। तो 6 को क्या हम ऐसे लिख सकते हैं, 2 गुणित 3, 2 3 6 होता है, और ये पूरे का घात 7 ऐसे। तो ये हो जाएगा 2 का घात 3 गुणित 3 का घात 7, ये लीजिए बराबर। यहाँ पर अब देखिए 2 गुणित 3 पूरे का घात 7 है, तो इस नियम को देखिए, a गुणित b पूरे का घात m है, तो a का घात m हो जाएगा और गुणित b का घात m ऐसे। तो इस रूप में है, उसको इस रूप में लिख देंगे। तो 2 का घात 7 हो जाएगा, 2 का घात 7 और गुणित 3 का घात भी क्या होगा 7, और बटे 2 का घात 3 गुणित 3 का घात 7। अब यहाँ पर तो देख ही रहे हैं घातांक नियम कौन सा लग रहा है, ए बी पूरे का घात m अगर है तो इसको लिख सकते हैं a का घात m गुणित a का घात b का घात m, इस सूत्र के प्रयोग से। ठीक है, ऐसे आगे हल कीजिए। अब यहाँ देखते हैं, ध्यान दीजिए, समान आधार वाली संख्याओं का आपस में भाग करेंगे। तो 2 का घात 7 में भाग 2 का घात 3 का करेंगे, और साथ ही 3 का घात 7 में भाग 3 का घात 7 का करेंगे। ठीक है, तो आप ये कौन सा नियम लग रहा है, दूसरा। 1 का घात n भागित 1 का घात n है, तो इसमें घात जो है घट जा रहा है। तो यहाँ पर लिख लीजिए 2, हम इसको भाग कर रहे हैं, तो ये 7 है और इसका घात कितना है 3, तो यहाँ हो जाएगा 3 गुणित
यहाँ पर देखिए आधार एक बार लिख देंगे 3 और ये 7 और ये 7 इस प्रकार हो गया। यहाँ आप लिख दीजिए घातांक नियम। घातांक नियम 1 घात m भागित 1 घात n बराबर 1 घात m माइनस n से। आइए और बढ़ते हैं। बराबर ये हो जाएगा 2 का घात 7 में 3 गया 4 और यहाँ पर 3 का घात 7 ऋण 0 है। यहाँ पर देखिए 3 का घात 7 है और फिर ऋण इसमें ये है तो ये हो जाएगा 3 का घात 0 हो जाएगा। 7 में 7 घटे 0। आइए लिखते हैं 2 का घात 4 2 का घात 4 और यहाँ पर 3 का घात 0 मतलब क्या हुआ 1, क्योंकि हमें पता है किसी संख्या का घात अगर 0 हो तो उसका मान 1 होता है। तो इसे हम लिख सकते हैं 2 का घात 4 या आप चाहे तो इसको लिख दीजिए 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 2। तो कितना आ गया 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16। इस प्रकार आंसर आ गया 16। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 में दिए गए, यहाँ पर देखिए जो भी संख्या यहाँ पर दिया हुआ है उसका हमने मान ज्ञात किया। अब आइए प्रश्न क्रमांक 2 में आते हैं। प्रश्न क्रमांक 2 क्या कहता है आइए देखते हैं। प्रश्न क्रमांक 2 है सरल कीजिए। सरल कीजिए। आइए प्रश्न क्रमांक 2 का पहला ऋण 4 का घात 3 है। ऋण 4 का घात क्या है 3 है और फिर गुणा ऋण 2 का घात ऋण 3 है। ऋण 2 का घात क्या है ऋण 3 है। इस प्रकार से तो यहाँ पर देखिए इसको हमको हल करना है। तो एक बार प्रश्न लिख लेते हैं हम ऐसे और इस प्रकार से ध्यान दीजिए यहाँ पर ऋण 4 का घात 3 है, यहाँ पर ऋण 2 का घात ऋण 3 है। देखिए दोनों आधार भी समान नहीं है और साथ में दोनों का घातांक भी समान नहीं है। हाँ एक चीज को देखिए यहाँ पर एक बार नोटिस कर रहे होंगे यहाँ पर धन 3 है यहाँ पर ऋण 3 है। तो अगर यहाँ पर हम घातांक नियम 1 घात ऋण m बराबर 1/1 घात m वाला अगर नियम लगा देते हैं तो इसका भी घात जो है धन 3 हो जाएगा। आइए देखते हैं। तो इसको हम लिख देंगे 1/2 और पूरे का घात फिर हो जाएगा धन 3। यहाँ पर लिख दीजिए घातांक नियम। घातांक नियम कौन सा लगाए हैं 1 घात ऋण m है तो ये 1/1 घात धन m हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं ऋण 4 पूरे का घात 3। ध्यान दीजिए यहीं पर यहाँ पर देखिए इसका भी घात 3 है इसका भी घात 3 है। तो दोनों घात अगर समान है तो इस नियम को देखिए a गुणित b। ध्यान दीजिए a का घात m है गुणित b का घात m है। तो दोनों आधार अलग अलग है लेकिन घातांक समान है। तो हमको इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं। तो लिख दीजिए। तो यहाँ पर हम लिख देंगे ऋण 4 गुणित 1/2 और पूरे का घात क्या कर देंगे हम 3 ऐसे। यहाँ लिख दीजिए घातांक नियम। a का घात m गुणित b का घात m अगर है तो a गुणित b पूरे का घात m इस रूप में हम लिख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर देखिए 2 एकम 2 2 दूनी 4। देखिए या तो इसको ऐसे इस रूप में ले लीजिए ऋण 4 एकम ऋण 4 और बटे ऋण 2 ऐसे आपके ऊपर है। तो ऋण ऋण कैंसिल हो गया 2 एकम 2 2 दूनी 4। तो ये 2 का घात कितना आया 3। हल कीजिए 2 गुणित 2 गुणित 2 बराबर 2 दूनी 4 दूनी 8। इस प्रकार से हमें मान 8 प्राप्त होता है। आइए इसका दूसरा प्रश्न भी देखते हैं सरल कीजिए में से। आइए इसका दूसरा प्रश्न है ऋण 3 का घात 4
ऋण 3 का घात 4 गुणा 5/3 का घात 4, 5/3 का घात 4। ध्यान दीजिए यहाँ पर दोनों आधार तो अलग अलग है, ठीक है, परंतु यहाँ पर घातांक समान है। तो लिखिए हल ऋण 3 का घात 4 गुणित 5/3 का घात 4। यहाँ पर हम फिर से इसी सूत्र को लगाएंगे। देख सकते हैं आधार अलग अलग है लेकिन घातांक समान है। तो देखिए आधार अलग अलग है लेकिन घातांक समान है, तो इस रूप में लिखेंगे। तो ऋण 3 गुणित 5/3 और पूरे का घात 4 लिख देंगे। यहाँ लिख देंगे घातांक नियम, घातांक नियम a का घात m गुणित b का घात m बराबर a गुणित b पूरे का घात m। इस सूत्र का प्रयोग करेंगे। तो अब यहाँ पर देखेंगे 3 और 3 कट गया तो बचा क्या, ऋण 1 गुणित 5 पूरे का घात 4। तो यहाँ क्या आ रहा है देख लीजिए, यहाँ पर मान कितना आया, ऋण 5 और पूरे का घात 4। तो ऋण 5 का 4 बार गुणा करेंगे तो ऋण 5 गुणित ऋण 5 गुणित ऋण 5 गुणित ऋण 5। तो 5 पंचे 25 और 5 पंचे 25, तो 25 गुणित 25 कितना हो गया, 625। इस प्रकार ये हो गया आंसर। तो प्रश्न क्रमांक 2 हमने देखा। आइए एक और प्रश्न देख लेते हैं इसी में, प्रश्न क्रमांक 3। बहुत सरल है, पूर्व कालखंड में भी आपको यहाँ पर इस प्रकार के सवालों को हल करना सिखाया जा चुका है, फिर भी और इसमें देख लेते हैं ऋण 5 का घात 3, ऋण 5 का घात 3 है और उसके बाद इसमें भाग दिया गया है 5 का घात ऋण 7, 5 का घात ऋण 7 को भाग दिया गया है। ध्यान देना है यहीं पर आधार दोनों का अलग अलग है और दोनों का घातांक भी अलग अलग है। यहाँ पर देखिए ऋण 5 है और यहाँ पर धन 5 है। तो ऐसी स्थिति के लिए हम क्या करेंगे, हमको सोचना होगा इसको क्या लिखें। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, ये देखिए ऋण 5 को हम ऋण 1 गुणित 5 लिख सकते हैं, क्योंकि वापस गुणा करेंगे तो 5 एकम 5 ऋण 5 हो जाएगा और पूरे का घात 3 भागे यहाँ लिखिए 5 का घात ऋण 7। ठीक है, अब इसको हम अलग अलग भी लिख सकते हैं। इसको हम ऋण 1 का घात 3 लिख सकते हैं और गुणित हम 5 का घात 3 लिख सकते हैं भागे 5 का घात ऋण 7। यहाँ पर कौन सा सूत्र लगा, तो यहाँ पर देखिए यही वाला सूत्र लगा है, ए बी पूरे का घात n। तो यहाँ लिख देंगे घातांक नियम, घातांक नियम a गुणित b पूरे का घात m है, तो इसको a का घात m गुणित b का घात m लिख सकते हैं। तो देखिए ऋण 1 का घात 3 पूरे का घात 3 और 5 का घात 3, तो यहाँ लिख दिया हमने इस प्रकार से। आइए आगे बढ़ते हैं। तो ऋण 1 का 3 बार गुणा करेंगे तो ऋण 1 ही आएगा। जानते हैं ऋणात्मक संख्या का विषम घात अगर हो तो उसमें गुणनफल में ऋणात्मक मान ही आता है। और इसको लिख देंगे 5 का घात 3 भागित 5 का घात ऋण 7 ऐसे। तो ये हो गया ऋण 1। अब देखिए 5 के घात 3 में भाग दिया जा रहा है 5 के घात ऋण 7 का। देखिए दोनों आधार समान है, तो पहले वाले घातांक में से दूसरे वाले घातांक को हम घटा देंगे। कौन से नियम से, दूसरे घातांक नियम से। तो यहाँ लिख देंगे 5, ये 3 ऋण, ये हो जाएगा ऋण 7 ऐसे। यहाँ लिख लीजिए घातांक नियम a का घात m भागित a का घात n बराबर a का घात m माइनस 1 से के प्रयोग से। आइए आगे बढ़ते हैं। तो ये ऋण 1 हो गया गुणित, अब इसको लिख देंगे 5 का घात 3, ऋण और ऋण का गुणा हो गया धन, ये 7। तो इस प्रकार ऋण 1 हो गया और 5 ये 7 और 3 10, तो 5 का घात क्या मिल गया 10। ठीक है, तो ये हो गया ऋण 1। ध्यान दीजिए अब 5 का घात 10 है, तो आपको क्या करना है 5 गुणित 5 गुणित 5 ऐसे करके 10 बार लिखना है। कितने बार लिखना है, 10 बार।
और सबको गुणा कीजिए, तो आप गुणा करके देखिए कि क्या हो सकता है। तो यहाँ पर या तो आप गुणा करके लिखिए या फिर यहीं पर आंसर आप लिख सकते हैं। तो मैं इसको गुणा करके लिख दे रहा हूँ। तो इसका गुणनफल चेक कर लेते हैं क्या होगा। तो इसका गुणनफल आ जाएगा 9 7 6 5, 9 7 6 5 6 2 5। ऐसे आप इसको रफ में गुणा करके देख लेंगे 5 गुणित 5 करके, और जो गुणनफल आएगा उसको डायरेक्ट यहाँ पर लिखेंगे, ठीक है ना। तो 97 65 97 65 62 5 इस प्रकार से। अब इसको ऋण 1 का गुणा करेंगे तो ये ऋणात्मक 5 इस प्रकार आ जाएगा 6 5 6 2 5 ऐसे। अगर मान लीजिए ऐसे प्रश्न वार्षिक परीक्षा में अगर आ जाते हैं तो आपको क्या करना चाहिए। ऋण 1 गुणित 5 की घात 10 है। अगर आपको लगता है कि आपके पास समय की कमी होगी तो गुणा करने में समय तो निश्चित से ज्यादा लगेगा ही, तो आप यहीं पर आंसर लिख दीजिए। यहीं पर आप आंसर क्या कर सकते हैं, लिख दीजिए। तो ऋण 1 का गुणा इससे करेंगे तो हो जाएगा 5 का घात 10 ऐसे। अगर आपके पास समय बचता है तो आप यहाँ तक जरूर जाइए, अन्यथा आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन नंबर 2 भी हो गया। सरल कीजिए के अंतर्गत हमने पहला दूसरा तीसरा तीनों प्रश्नों को सॉल्व किया है। आइए अब हम प्रश्न क्रमांक 3 की ओर चलते हैं। तो प्रश्न क्रमांक 3 में आपका है 16 गुणित t का घात, इसमें आ रहा है ऋण 3 और बटे 4 का घात ऋण 3, 4 का घात ऋण 3 है और गुणा 8 और गुणा t का घात ऋण 6 है। को सरल कीजिए ऐसा प्रश्न है, ठीक है। आइए देखते हैं। सबसे पहले हमें ये देखना होगा, एक बार तो आप प्रश्न उतार लीजिए, उसके बाद ये देखिए कि जो आधार संख्या लिखा है वह सरलतम रूप में है या नहीं। जैसे यहाँ देखिए 16 है, यहाँ आधार 4 है, यहाँ 8 है, तो ये सरलतम रूप में तो तीनों ही नहीं है। तो इस तीनों का सरलतम रूप हमें लिखना होगा। तो 16 को लिख सकते हैं 2 का घात 4, 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 2 तो 16 आएगा, और गुणित इसी प्रकार ऐसे 4 को लिखेंगे 2 का घात 2, 2 का घात क्या होगा 2, और यहाँ पूरे का घात है ना कितना है ऋण 3 है। इसी प्रकार यहाँ 8 को लिखेंगे 2 का घात 3 और यहाँ पर t का घात ऋण 6 है। इस प्रकार से अगले पद में क्या करेंगे 2 का घात 4 गुणित t का घात ऋण 3 है बटे, यहाँ पर देखिए तीसरा नियम लगा दीजिए 1 का घात m पूरे का घात n बराबर 1 का घात n गुणित n। तो यहाँ पर लिख लीजिए 2 का घात 2 3 6 ऋण 6 हो गया, और ये 2 का घात 3 गुणित t का घात कितना हो गया 6। यहाँ लिख लीजिए घातांक नियम 1 का घात m पूरे का घात n बराबर होता है 1 का घात m गुणित n के प्रयोग से। आइए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ देखिए ये तो 2 का घात 4 हो गया और ये t का घात ऋण 3, हर में देखिए 2 का घात ऋण 6 है और इसके साथ गुणा है किसका 2 का घात 3 का। तो दोनों को गुणा करना है तो आधार समान है तो एक बार लिख लीजिए और दोनों घात को जोड़ दीजिए ऐसे, ठीक है ना। और ये हो जाएगा गुणा ऋण 6। यहाँ पर कौन सा नियम लग गया घातांक का, तो यहाँ पर पहला नियम लग गया घातांक नियम 1 का घात m गुणित 1 का घात n बराबर 1 का घात m धन n के प्रयोग से, ठीक है। आगे बढ़ते हैं जी। तो अब यहाँ पर देखिए 2 का घात 4 है और गुणित t का घात ऋण 3 है बटे, इसको लिख सकते हैं 2 का घात ऋण 3, 6 में 3 घटाएंगे तो 3 आएगा ऋण 3, और ये गुणा ये हो गया गुणा t का घात ऋण 6। अब हमको 2 का घात 4 में 2 का घात ऋण 3 का भाग करना होगा और t का घात ऋण 3 में t का घात ऋण 3 में t का घात ऋण 6 का भाग करना होगा, ये दूसरे सूत्र से।
आइए भाग करते हैं। मैं इधर को मिटा रहा हूँ, तो यहाँ पर लिखिए बराबर 2 का घात 4 ऐसे, तो यहाँ पर हो जाएगा ऋण, तो ऋण 3 हो गया। चिन्ह को विशेष ध्यान देंगे क्योंकि यहाँ ऋण चिन्ह पहले से ऋण चिन्ह है, इसलिए इसको ब्रैकेट में लिए हैं। और ये ऋण चिन्ह किसके लिए है, ये सूत्र के लिए है, ठीक है। गुणित टी का घात यहाँ पर कितना है, ऋण 3 है, और ऋण यहाँ पर देखिए ऋण 6, फिर से वही स्थिति। यहाँ आप लिख दीजिए घातांक नियम। घातांक नियम कौन सा लगाए हैं, a का घात m भागे a का घात n बराबर a का घात m माइनस n से। आगे बढ़ते हैं। 2 का घात 4, ऋण ऋण का गुणा हो गया धन, तो ये 3 t, तो यहाँ पर हो जाएगा ऋण 3, ऋण ऋण का कितना हो गया गुणा धन, ऐसे। तो इसको लिखेंगे 2 का घात 7 गुणा, और t का घात कितना हो गया 3। इस प्रकार हम इसको लिख सकते हैं। और अगर आगे हल इसको करना चाहें तो 2 का 7 घात है, तो 2 गुणित 2 गुणित 2 ऐसे करके आप 7 बार लिखिए और गुणा कीजिए, तो ये प्राप्त होगा 128 गुणित ऐसे t का घात 3, तो बराबर हो जाएगा 128 t का घात 3। इस प्रकार से इस व्यंजक को सरल करने पर 128 t का घात 3 प्राप्त होता है। आइए सरल कीजिए और मान ज्ञात कीजिए। ऐसे प्रश्नों के अतिरिक्त अब हम कुछ सिद्ध करने वाले सवाल में आते हैं। तो प्रश्न क्रमांक 4, ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है आप सबके लिए। किसी भी प्रकार की परीक्षा हो, बार बार पूछा जाता है, आपको इसका अभ्यास अच्छे से कर लेना होगा। प्रश्न क्रमांक 4, पहला ध्यान दीजिए, x का घात a है और बटे x का घात b है और पूरे का घात a धन b है, ऐसे गुणा x का घात b है और बटे x का घात c है और पूरे का घात है b धन c, गुणा x का घात c है और बटे x का घात a है और पूरे का घात है c प्लस a और बराबर 1। ऐसा हमको सिद्ध करना है, सिद्ध करना है। ध्यान दीजिए, यहाँ पर दो पक्ष है, बाएं पक्ष को हम लेकर चलेंगे, हल करेंगे, और दाहिने पक्ष के बराबर अगर आ जाता है तो हम कहेंगे कि सिद्ध हुआ। आइए हल करते हैं LHS। तो बाएं पक्ष को लिख लीजिए, x का घात a बटे x का घात b और पूरे का घात है a धन b, गुणा x का घात b बटे x का घात c और पूरे का घात है b प्लस c, ऐसे गुणा x का घात c बटे x का घात a और पूरे का घात है c प्लस a, इस प्रकार से बराबर। ध्यान दीजिए, यहाँ पर तीनों पदों का गुणा करना है, तो उसके पहले हमको ब्रैकेट के अंदर, है ना, पुस्तक को पहले हमको हल करना होगा। तो देखिए x का घात a है और पूरे का बटा क्या है, x का घात b है, तो ठीक दूसरा नियम लग रहा है, a का घात m भाजित a का घात n अगर है तो a का घात m माइनस 1 हो जाता है। तो ठीक इसी प्रकार हमको भी करना होगा, तो a ऋण b हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, a ऋण b। आधार को एक बार लिख दिया हमने, फिर अंश के घात में हर के घात को घटा दिया और पुस्तक लगा के ये बाहर में जो घातांक है उसको लिख देंगे। इधर देखिए, फिर इसी प्रकार से x का घात यहाँ पर है b है और यहाँ पर c है, तो ये माइनस हो गया। यहाँ भी लिख दीजिए पूरे का घात b प्लस c, फिर x का घात c है और ये माइनस a हो गया और यहाँ पर लिख देंगे c प्लस a, इस प्रकार से। तो अब हमको क्या करना होगा, दोनों घात, तीसरा सूत्र, यहाँ पर आपको सर्व समीकरण लिखना होगा। कौन सा सर्व समीकरण लगा है यहाँ पर, दूसरा वाला, आप जरूर लिखिए, ठीक है। यहाँ पर अब हम तीसरा सर्व समीकरण लगाएंगे, a का घात m पूरे का घात n है, तो क्या होगा, तो देखिए x का घात a ऋण b है और इस पूरे के घात a धन b है, तो दोनों घातों का आपस में क्या होगा,
गुणा हो जाएगा। तो इसको ऐसे लिखिए, x का घात a ऋण b कोष्टक में लिखिए और इसी प्रकार दूसरे कोष्टक में हो जाएगा ये। तो यहाँ पर ये गुणा दर्शा रहा है ये। अगर आप कोष्टक नहीं लिखेंगे तो गलत हो जाएगा। इसी प्रकार यहाँ पर b माइनस सी और ये हो जाएगा b प्लस सी। इसको लिखिए c माइनस a और c प्लस a ऐसे, ठीक है। आइए अब देखते हैं, ये हमारे पास सर्व समीका है a ऋण b और a धन b। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, a का वर्ग ऋण b का वर्ग, ऐसे हम लिख सकते हैं। इसी प्रकार इसे भी देखिए, b का वर्ग ऋण c का वर्ग लिख सकते हैं, ये भी सर्व समीका का ही रूप है। इसको देखिए c का वर्ग ऋण a का वर्ग ऐसे, ठीक है। अब वापस आते हैं पहले नियम में, a का घात m गुणित a का घात n है। अगर आधार समान है या दो से अधिक संख्याओं को अगर हम गुणा करें तो आधार पे एक बार लिख देते हैं और पूरे का घातांक आपस में क्या होता है, जुड़ जाता है। तो तीनों को गुणा कर रहे हैं तो देखिए तीनों का आधार समान है, इसलिए एक बार लिख देंगे। और तीनों के घातांक को इस प्रकार देखिए, यहाँ पर धन चिन्ह लगा रहा हूँ मैं बीच में, और यहाँ पर है b का वर्ग ऋण c का वर्ग, फिर धन चिन्ह लग रहा है c का वर्ग ऋण a का वर्ग। यहाँ इस बार लिख देते हैं घातांक नियम, a का घात m गुणित a का घात n अगर है तो a का घात m धन n से। तो देखिए ध्यान देना है, यही a का घात 2 धनात्मक है, a का घात 2 ऋणात्मक है, तो ये कैंसिल हो गया। b का घात 2 ऋणात्मक है, b का घात 2 धनात्मक है, ये भी कैंसिल हो गया। c का घात 2 ऋणात्मक है, c का घात 2 धनात्मक है, तो ये भी कैंसिल हो गया। तो बचा क्या, 0 यहाँ पर आया। अब जैसा कि जानते हैं कि किसी संख्या का घात अगर 0 हो जाए तो उसका मान क्या होता है, 1, तो इसका मान हो गया 1। और इस प्रकार से प्रश्न में दाएं भाग में हमारा क्या था, 1 लाना था और 1 आया है, तो यहाँ लिख देंगे बराबर RHS ऐसे। तो लिख सकते हैं अतः सिद्ध हुआ, सिद्ध हुआ इस प्रकार से। तो एक बड़ा सा प्रश्न है जो देखिए थोड़े से मेहनत के बाद आप भी इसको बना सकते हैं और ये महत्वपूर्ण भी है। आइए एक प्रश्न क्रमांक 4 का दूसरा प्रश्न देख लेते हैं। आज के एपिसोड का आखिरी सवाल देख लीजिए ऐसे। तो प्रश्न क्रमांक 4 का दूसरा है 1/, ध्यान दीजिए 1/, प्रश्न है 1 धन x का घात m, x का घात m धन 1, क्या है, x का घात, ये m ऋण n है। और इसी प्रकार से यहाँ पर धन चिन्ह लगा देते हैं 1/, 1 धन x का घात n ऋण m ऐसे। हमको क्या करना है, इसको बराबर 1 सिद्ध करना है, इसको सिद्ध करना है 1 के बराबर। आइए LHS ले लेते हैं, यहाँ भी LHS बराबर 1/, 1 धन x का घात m ऋण n धन 1/, ये x का घात n ऋण n ऐसे। हमने बायां पक्ष लिया, हल करके देखते हैं आइए क्या होगा। 1 धन, ध्यान दीजिए यहाँ पर x का घात m ऋण n है, इस रूप को देखिए। अगर प्रश्न ऐसा है तो इसको ऐसा लिख सकते हैं हम, तो इसको भी हमको उसी रूप में लिखना होगा, x का घात m बटे x का घात n। ये देखिए बिल्कुल ऐसा है तो ऐसा लिखेंगे, और अगर इस रूप में है तो ऐसा लिखिए धन। इसी प्रकार इसको भी देखिए 1 धन x का घात n बटे x का घात n ऐसे। तो 1/, यहाँ ध्यान देना है हमको, यहाँ पर बटा 1 लिख सकते हैं। 1 और x का घात n दोनों का लघुत्तम निकालेंगे, लसवा तो x का घात n आएगा।
1 से भाग करेंगे तो x का घात n बढ़ जाएगा, x का घात n का गुणा अंश से करेंगे तो x का घात n आया धन। ठीक है, अब इसका भाग करेंगे, x का घात n में x का घात n से भाग करेंगे तो 1 आएगा, और 1 गुणा अंश से करेंगे तो x का घात m धन। इसी प्रकार इसे देखेंगे, बटा 1 कर लीजिए, 1 और x का घात m का अगर लघुत्तम निकालेंगे तो x का घात m ही आएगा। इससे भाग करेंगे, x घात m बढ़ जाएगा, x घात m को गुणा अंश से करेंगे तो x का घात m धन। x का घात m से भाग करेंगे लस में x घात m में तो 1 बढ़ जाएगा, 1 गुणा इससे करेंगे तो ये इतना आया। ठीक है, अब हमको क्या करना होगा, देखिए हम इसको अंश में ले जा सकते हैं इस रूप में, x का घात n बटे x का घात n धन x का घात m धन। इसको भी अंश में ले जा सकते हैं ऐसे, और x का घात m धन x का घात n, इस प्रकार से बराबर। ध्यान दीजिए, अब हमको इस रूप में इसको लिखने में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, x का घात n धन x का घात m धन x का घात m बटे, देखिए यहाँ पर x का घात n वाला पद पहले आया है, m वाला पद बाद में, तो इसको भी हम क्रम बदल के लिख सकते हैं ऐसे, इसमें कोई परेशानी नहीं है ऐसे। अब इन दोनों का अगर हमको लघुत्तम लेना होगा तो दोनों का लघुत्तम x का घात n धन x का घात m होगा। ठीक है, तो अब चूंकि दोनों हर समान है तो इसलिए हमको यहाँ पर अंश को लिख देना होगा ऐसे। ठीक है, इसको ऐसे लिख लीजिए, दोनों कैंसिल हो जाएगा, 1 आया। देखिए दाएं तरफ हमको क्या लाना है, 1, और यहाँ पर 1 प्राप्त होता है, तो बराबर हम यहाँ लिख सकते हैं बराबर आधे से। तो बायां पक्ष और दायां पक्ष बराबर है तो लिख देंगे अतः सिद्ध हुआ, अतः सिद्ध हुआ। तो इस प्रकार से जो भी सवाल आपने अभी देखा है उसको आप बार बार अभ्यास कीजिए। सवाल थोड़े बड़े जरूर हैं लेकिन है बहुत महत्वपूर्ण। निरंतर अभ्यास से आप इसको सरल कर सकते हैं। और सवाल से संबंधित जो भी समस्या अगर आती है या अगर आपको लगता है कि सवाल हाँ बढ़िया समझ में सब आ गया, नीचे जरूर कमेंट बॉक्स में जाइए, कमेंट कीजिए ताकि हमारे तक सही जानकारी पहुंच जाए। धन्यवाद।